आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे तरह का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंड ए ऑफ लाइन ए बी इज 18 mm above द एच पी। यानी कि जो मेरा पॉइंट ए है वो कहाँ है, 18 mm above द एच पी। ठीक है, above द एच पी, above the HP and 14 mm in front of VP। इन फ्रंट है कितना, 14 mm टू VP। ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट का पोजीशन क्या दिया हुआ है, इंड B इज 25 mm बिहाइंड द VP। ठीक है, बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP and 35 mm below the HP। HP से कितना, 35 mm HP से क्या है, ये नीचे है। और एक डाटा क्या दिया हुआ है हमारे पास कि जो दोनों ही पॉइंट के प्रोजेक्टर्स हैं, द इंड प्रोजेक्टर्स आर 65 mm। यानी कि जो ए का मेरा प्रोजेक्टर है और जो मेरा बी का प्रोजेक्टर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 46 mm। ठीक है, इतना डाटा दिया हुआ है। और वो हमसे कहता क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड फाइंड इट्स ट्रू लेंथ एंगल विद प्लेन्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे ही दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पूरी लाइन का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि इस मास्टर फिगर में आप देख रहे हैं क्या, ए डैश हमारा क्या है, ए का एक फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन है और बी डैश क्या है, बी का फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन है। तो इन दोनों को जो लाइन मिला देती है वो क्या हो जाती है, लाइन ए बी का फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन। ठीक उसी तरह अगर हमने ए और बी को मिला दिया, यानी कि ए के टॉप व्यू प्रोजेक्शन को और बी के टॉप व्यू प्रोजेक्शन को हमने क्या किया, एक लाइन से अगर हमने इसको मिला दिया तो वो क्या हो गया मेरा, हमारे लाइन ए बी का टॉप व्यू प्रोजेक्शन। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए का प्रोजेक्शन बनाएंगे पॉइंट ए के प्रोजेक्टर लाइन पे, और फिर हम बनाएंगे पॉइंट बी का प्रोजेक्शन ऑन प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, यानी कि अब देखिए सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पॉइंट ए का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल को यहाँ लेके आएंगे। हमारे ए के लिए क्या दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 18 mm above द HP। अगर HP से हमको डिस्टेंस किस व्यू में दिखता है, फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में HP से ऊपर दिखा रहा है कितना, 18 mm। यानी कि हम क्या देखेंगे, XY से कितना, 18 mm हम डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट ए का फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन मिल जाएगा। यानी कि 18 mm कहाँ हो गया, 10, 15 एंड 18 mm। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पॉइंट ए का हमको फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन मिल गया। ठीक वैसे ही अगर हम क्या देखेंगे, 18 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब हो गया कि ये हमारा एक्स वाई लाइन के नीचे चला जाएगा। एक्स वाई लाइन के नीचे कितना, 40 mm, यानी कि कुछ यहाँ पे हमारा चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट, पॉइंट होगा ये मेरा
टॉप व्यू प्रोजेक्शन का हमको पॉइंट ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमको मिलेगा ए डैश, ये हमको क्या मिलेगा, ए यहाँ पे हमको मिलेगा ए डैश, ये हमारा हो गया ए डैश, और नीचे हमारा टॉप व्यू प्रोजेक्शन है, इसका मतलब ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए मिल गया। ठीक है, अब अगली चीज हमको क्या दी हुई है कि मेरा 46 mm डिस्टेंस पे मेरे पॉइंट बी का प्रोजेक्टर हमारा है 46 mm, यानी कि हम स्केल पे देख लेंगे 46 mm, यानी कि कुछ यहाँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 46 mm की डिस्टेंस पे हम एक दूसरी प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो प्रोजेक्टर लाइन किसके लिए होगी, पॉइंट किसके लिए, पॉइंट बी के लिए। ठीक है, यानी कि ये हम एक दूसरी प्रोजेक्टर लाइन हमने ड्रॉ किया, और वो प्रोजेक्टर लाइन किसके लिए है, मेरे पॉइंट बी के लिए। ठीक है, पॉइंट बी के लिए हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे लिए क्या था, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है मेरे लिए, ये डिस्टेंस है मेरी 46 mm। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, ये डिस्टेंस है मेरे लिए 46 mm। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब ये पॉइंट बी के प्रोजेक्टर लाइन पे हम क्या करेंगे, पॉइंट बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, पॉइंट बी के प्रोजेक्शन में क्या दिया हुआ है, 25 mm बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी है। इसका मतलब बिहाइंड द वीपी का मतलब हो गया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि हमेशा जो टॉप व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, मेरा एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर कितना, 25 mm पे हम एक क्या करेंगे, अपना मार्क लगाएंगे, 10 20 एंड 25। ठीक है, और फिर क्या कहता है, 35 mm बिलो द एचपी, यानी कि एचपी के नीचे कितना, 35, यानी कि 10 20 30 एंड 35। ठीक है, यानी कि अब हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। ये कौन सा पॉइंट है मेरा, टॉप व्यू प्रोजेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये मेरे लिए बी है, ये मेरे लिए क्या है, बी है, और ये जो मेरा पॉइंट है नीचे की तरफ, ये मेरा क्या है, बी डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में कि दोनों ही पॉइंट हमको मिल गए, ये मेरा टॉप व्यू का पॉइंट है, और ये मेरा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन का पॉइंट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने मास्टर फिगर से, तो आप देखिए, क्या ए से एक पैरेलल लाइन गुजर रही है, क्या बी से एक पैरेलल लाइन गुजर रही है जो लोकस ऑफ बी है, ठीक वैसे ही ए डैश से भी एक पैरेलल लाइन, और बी डैश से भी एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हमारी गुजर रही है। ठीक है, तो हम पूरे डायग्राम को हम कंपेयर करेंगे अपने मास्टर डायग्राम से। ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि हम क्या करेंगे, चारों ही जो मेरे पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे किससे,
ए डैश से भी ए और बी डैश बी, चारों ही पॉइंट से हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चारों ही जो मेरे पॉइंट्स मिले हैं, ए डैश और बी डैश, इन सारे चारों पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हमने चारों ही अपने जो मेरे पास चार जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मास्टर डायग्राम में ड्रॉ भी किया गया है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने अगला स्टेप क्या किया है कि चार पैरेलल लाइन, चारों ही जो हमको पॉइंट्स मिले थे, उन चारों पॉइंट से हमने क्या किया है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। पैरेलल किसके, पैरेलल टू एक्स वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, ए डैश बी डैश ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, क्या ए डैश और ए बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश को मिलाने वाली लाइन ही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन। यानी कि अगर हम इस लाइन को मिला दें, किसको, ए डैश, ए डैश को किससे, बी डैश से, ए डैश को अगर हम मिला दें किससे, ए डैश को बी डैश से, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन। और अगर हम इस ए को बी से मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए टॉप व्यू प्रोजेक्शन। ठीक ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे ए को बी से मिलाने वाली और ए डैश को बी डैश से मिलाने वाली लाइन क्या है, मेरे लिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए, क्या एक बी डैश से हमारे पास क्या गुजर रही है, एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, और दूसरी लाइन क्या है, एक आर्क है, एक आर्क है। और वो आर्क कहाँ तक जाता है, जो ए डैश के पैरेलल लाइन है वहां तक वो आर्क मेरा जाता है, ये देख रहे हैं। यानी कि ए से बी डैश, ए डैश से बी डैश, बी डैश से एक आर्क हम कट करते हैं, कितने लेंथ का, ए डैश बी डैश का, और वो कहां तक जाता है, ए डैश से जो हमारी पैरेलल लाइन गुजर रही है वहां तक। इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे कि ए को से ए डैश को हम सेंटर मानेंगे, किसको सेंटर मानेंगे, ए डैश को हम सेंटर, और हम लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ लेंगे हम ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश हमने लेंथ लिया, और इसको कहां तक ले जाएंगे, इसको हम ए डैश से जो पैरेलल लाइन मेरी गुजर रही है वहां तक हम इस पर्टिकुलर आर्क को लेके जाएंगे। कोई दिक्कत, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन हमारी ड्रॉ की गई है। ठीक है, सपोज करिए ये पर्टिकुलर एक पॉइंट हमको, ये एक पॉइंट हमको मिल गया।
अब जो ये पॉइंट मिला किस किस पे, ये पॉइंट किस पे, ए डैश से पैरेलल जो लाइन जा रही है, तो हमको कौन सा पॉइंट मिला, B2 डैश। यानी कि यहां पे जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, B2 डैश। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, B2 डैश। क्या ठीक उसी तरह हम एक आर्क उठा सकते हैं, कहां से, पॉइंट बी से, विद रेडियस ऑफ ए बी, सेंटर ऑफ ए। यानी कि अगर हम सेंटर किसको ले लें, ए को, और लेंथ कितनी हम ले लें, ए और बी के बराबर, ए बी के बराबर हम लेंथ ले लिए, और हमने क्या किया, सेंटर मान लिया ए को। और ये देखिए, ए बी को लेंथ माना है और ए को सेंटर मानते हुए अगर हमने एक आर्क ड्रॉ किया, तो वो आर्क कहां तक जाएगा, हमारे ए से गुजरने वाली, जो ए से गुजरने वाली और एक्स वाई के पैरेलल लाइन है, वहां तक मेरा ये आर्क जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को हम एक्सटेंड करके, अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो एक जगह ये क्या करेगा, कट करेगा, एक जगह हमारे आर्क को कट करेगा। और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, आप देख सकते हैं अपने मास्टर फिगर में, वो पर्टिकुलर पॉइंट जो यहाँ पे है, हमारे ए पे है। ठीक है, यानी कि अब जहां पे मेरा आर्क आके कट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, B2। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, B। ये पॉइंट है मेरे लिए B। कोई दिक्कत, अब देखिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए B2 डैश से एक और लाइन गुजर रही है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए डैश B2 डैश। यानी ए डैश B2 डैश से के एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी गुजर रही है, और वो कहां तक जाती है, लोकस ऑफ बी, यानी कि लोकस ऑफ बी के पॉइंट तक वो जाती है। लोकस ऑफ, देख रहे हैं ये नीचे जो टॉप व्यू का लोकस है, उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि पॉइंट बी से गुजरने वाली और एक्स वाई के पैरेलल लाइन। यानी कि B2 से एक हम कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और वो कहां तक जाएगी, लोकस ऑफ बी तक। यानी कि एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, B2 डैश से, और वो कहां तक जाएगी, वो जाएगी मेरे जहां पे बी का लोकस यानी कि टॉप व्यू ऑफ प्रोजेक्शन लाइन के पॉइंट तक, पर्टिकुलर वहां तक मेरी लाइन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है, ये कहां से, B2 से गई और कहां तक पहुंची, बी का जो लोकस लाइन है वहां तक मेरा ये लाइन पहुंचा। तो पर्टिकुलर ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए, ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया, ये पर्टिकुलर जो मेरे बी के लोकस पे मिला, ये क्या हो गया, बी। ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए, बी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, देखिए B2 से B2 से B2 डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जहां पे कट किसको किया उसने, बी से जो एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन जा रही थी उसको जाके उसने कट किया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या मिल गया हमको, B2। ठीक उसी तरह हमने
हम कहाँ पे B2 से अगर देखें, B2 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 नहीं, ये B2 ठीक है, B से जो हमने किया था वो B1 था, ये जो था ये क्या है, ये मास्टर फिगर में देखिएगा तो ये B1 है, ठीक है, ये क्या है B1, देख रहे हैं आर किसके बीच में है, B1 से B के बीच में, B1 से B के बीच में आर्क है, B1 से B के बीच में आर्क है, और B1 से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, और वो कहां तक जा रही है, बी डैश वाले जो लाइन है एक्स वाई के पैरेलल वहां तक जाती है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बी डैश वाली लाइन को हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, यहां से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे कहां से, B1 से, और वो कहां जाके कट करेगी, मेरे बी डैश से जो परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन है वहां पे जाके वो कट करेगी, यानी कि एक लाइन हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमको यहाँ पे मिला, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑन बी डैश, ये जो पॉइंट हमको मिला, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया है, B1 डैश, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, B1 डैश, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, यहां तक हो गया। अब बताइए ट्रू लेंथ क्या है, ए डैश और B1 डैश को मिलाने वाली लाइन क्या है मेरे लिए, ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ हमसे पूछ रहा है, यानी कि अगर हम ए डैश को किससे मिला दें, B1 ए डैश को, ए डैश को हम मिला दें किससे, B1 डैश से, तो ये लाइन क्या हो गई, मेरी ट्रू लेंथ। और अगर हम क्या करें, ए को मिला दें हम किससे, B2 से, यानी कि B2, ये पर्टिकुलर पॉइंट, तो अगर इससे हम मिला दें तो ये जो हमारा ए B2 रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, मेरी ट्रू लेंथ, ठीक है। अब अगर आपसे एंगल पूछता है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो ए डैश और ए डैश B2, ए डैश B1 डैश, ए डैश B1 डैश और ए डैश B2, ये दो लाइन जो हमको एंगल बना रही हैं, ये जो पर्टिकुलर एंगल बन रहा है ये मेरे लिए क्या है, थीटा है। और जो ए डैश बी डैश और ए डैश B2 डैश, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है मेरे लिए, अल्फा है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम ए डैश B2, ए और B2 को मिलाने वाली लाइन और ए B1 के बीच का जो ये एंगल है ये हमारे लिए क्या है, फाई है, ये फाई है। और जो मेरा ए बी और ए B1 बनाता है ये मेरे लिए क्या है, बीटा है, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था लगभग सारी चीजें यहाँ पे मिल गई आपको, इंक्लिनेशन विद प्लेन्स आपको मिल गया, क्या थीटा और फाई मिल गया, ठीक है। आपको ट्रू लेंथ मिल गई, आप इन दोनों ट्रू लेंथ को एक दूसरे से कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं, अगर बराबर होगी इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमको एच टी और वी टी अगर दिया रहे तो हम कैसे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे।
थैंक यू।